दोस्तों, आज मैं बेरोज़गारी पर आप लोगों से जुड़ने जा रहा हूँ। बेरोज़गारी के सवाल पे आपसे चर्चा करूँगा। तो दोस्तों, मैं अपनी इस बात को आगे रखने से पहले भी यहाँ पर एक कविता को पढ़ना चाहता हूँ, जो बेरोज़गारी के आलम को दर्शाती है। बेरोज़गारी का आलम कुछ ऐसा है छाया, करके एमए बीए हमने खुद को बेरोज़गार है पाया। लेकिन चंद लोगों की क्या करूँ मैं बखान, लेकिन चंद लोगों की क्या करूँ मैं बखान। समाज के ताने हैं माता पिता पर अपार, समाज के ताने हैं माता पिता पर अपार। कि बेटे को तो पढ़ने भेजा था बड़े शहर में, कि बेटे को तो पढ़ने भेजा था बड़े शहर में, फिर क्यों बैठा है आपका निठल्ला यूं बेरोज़गार। फिर क्यों बैठा है आपका निठल्ला यूं बेरोज़गार। सुनकर समाज के ताने हो गए हैं माता पिता यूं निराश, सुनकर समाज के ताने हो गए हैं माता पिता यूं निराश। गुस्से में आकर अक्सर उतार देते हैं वो अपनी भड़ास, गुस्से में आकर अक्सर उतार देते हैं वो अपनी भड़ास। अब मैं कैसे समझाऊं उन्हें कि मुझे भी नहीं देखा जाता उन्हें यूं उदास। अब कैसे मैं समझाऊं उन्हें कि मुझे भी नहीं देखा जाता उन्हें यूं हताश। पाना चाहता था जो बड़े अफसरों जैसी सरकारी नौकरी, पाना चाहता था जो बड़े अफसरों जैसी सरकारी नौकरी। करना था जिसे पूरा अपना हर अधूरा सपना साकार, करना था जिसे पूरा अपना हर अधूरा सपना साकार। अब चपरासी की नौकरी के लिए भी हो गया है वो तैयार, अब चपरासी की नौकरी के लिए भी वो हो गया है तैयार। घोट लिया है जिसने अपने सपनों का गला यूं, घोट लिया है जिसने अपने सपनों का गला यूं। दे दिया है जिसने अपने हौसलों का बलिदान, दे दिया है जिसने अपने हौसलों का बलिदान। भला कैसे मैं कहलाना ना चाहूँ, भला कैसे मैं कहलाना ना चाहूँ कि अब नहीं हूँ मैं बेरोज़गार, कि अब नहीं हूँ मैं बेरोज़गार। नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा बादशाह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस खास वीडियो में। साथियों, सन 2015 में मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार के संरक्षण के अंदर एक कथित व्यापम घोटाला हुआ था उजागर, जिस घटना के अंदर, इस घोटाले के अंदर करीब 2500 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया था और इस घटनाक्रम के अंदर करीब 45 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस बड़े घोटाले के बाद पूरा मध्य प्रदेश का ये व्यापम घोटाला देश भर के अंदर मशहूर हुआ था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि करीब 5-6 वर्षों के बाद दोबारा से उसी तरीके का एक घोटाला मध्य प्रदेश में सामने आएगा। दोस्तों, पिछले सोमवार को इंदौर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसे अंकुरन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया था। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कथित रूप से आरोप लगाया गया है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के ऊपर, कि जिस तरीके से अभी पिछले 10 और 11 फरवरी को जो मध्य प्रदेश के अंदर कृषि भर्ती परीक्षा का जो आयोजन किया गया था, इस परीक्षा के अंदर एक बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा उजागर सामने होता नज़र आ रहा है। साथियों, इसमें बताया जा रहा है कि जो इनके ऊपर जिन्होंने आरोप लगाया उनके पास इसके तमाम सबूत है कि जिस तरीके से जिन छात्रों को टॉपर बताया जा रहा है, जिस तरीके से इस कृषि भर्ती परीक्षा के अंदर भिंड व मुरैना के छात्र कथित तौर पर टॉपर सामने आते हुए नजर आए हैं। ये वह छात्र हैं जिनका जो पूर्व जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, वह औसत दर्जे से भी निम्न स्तर के छात्र थे, बावजूद वह इन परीक्षाओं के अंदर टॉपर के रूप में सामने आए हैं। और तो और बहुत बड़ा सवाल ये है कि जिन परीक्षार्थियों ने उत्तर दिए वो प्रश्न ही गलत थे। गलत प्रश्नों का सही उत्तर कैसे हो सकता है, लेकिन गलत प्रश्न का गलत उत्तर के बावजूद भी इस परीक्षा के अंदर उनको मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ तक कि 100 में से 100, 17 में से 17 इस तरीके के अंक इन छात्रों को प्राप्त हुए हैं। जिस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया है, तो अंकुरन वेलफेयर एसोसिएशन के रंजित रघुनाथ ने इस मामले को हाईकोर्ट तक ले जाने की बात कही है। साथियों, ये मामला उजागर होने के बाद पूरे मध्य प्रदेश के अंदर छात्रों के अंदर भारी संख्या में रोष व्याप्त हो रहा है। और इसी को देखते हुए ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन AIDYO और मूवमेंट अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कमेटी के तरफ से 25 फरवरी को एक राज्यव्यापी विरोध दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। इस विरोध दिवस के रूप के अंदर जो इन संगठनों की तरफ से जो मांग की जा रही है वो मांग है कि व्यापम घोटाला 2 एग्रीकल्चर के RAEO पदों की परीक्षा में किए गए फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच की जाए व दोषियों को दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर बड़ी संख्या में स्थायी रोजगार दिया जाए।
वर्ग 1 व वर्ग 2 के सभी चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति दो। वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती परीक्षा अविलंब आयोजित की जाए। नर्सिंग के छात्रों को इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी के निर्देशानुसार जनरल प्रमोशन दिया जाए और कोविड स्वास्थ्य कर्मियों हटाया ना जाए, सभी को नियमित किया जाए। साथ ही साथ 25 तारीख को सुबह 11 बजे से ट्विटर ट्रेंड की भी बात की जा रही है, जिसके अंदर जो हैशटैग चलाए जाएंगे, मोदी रोजगार दो, एमपी मामा रोजगार दो, व्यापम स्कैम 2, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, सेव गवर्नमेंट जॉब्स, AIDYO, ये तमाम हैशटैग के साथ में इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। तो साथियों, हम आप लोगों से अनुरोध कर दें कि आप तमाम मध्य प्रदेश के साथी जिस किसी भी ज़िले में आप रहते हैं, तो ये जो प्रारूप जो ये ज्ञापन की जो प्रतियाँ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ज़िलों पे दी जाएगी, कलेक्टरों को दी जाएगी, तो आप लोगों से भी अनुरोध करते कि अपने अपने ज़िलों के अंदर भारी संख्या में उपस्थित होकर इसको आप लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे इस आंदोलन को। और मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर खास करके जिस तरीके से लाखों की संख्या में जो प्रतियोगी परीक्षार्थी जो तैयारियां कर रहे हैं, उनसे एक बड़ी अपील की जा रही है कि वे इंदौर के कलेक्ट्रेट ऑफिस पर 25 फरवरी को दोपहर 2 बजे भारी संख्या में पहुंचकर अपने इस आंदोलन को मजबूत बनाएं, ताकि जिस तरीके से आने वाले दिनों में कई सारी भर्तियों की परीक्षा आयोजित की जाने वाली है, पुलिस भर्ती भी आयोजित होने वाली है, शिक्षक भर्ती की भी आगे आने वाले दिनों में परीक्षा होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। ऐसी स्थिति में जिस तरीके से जो घोटाला यहाँ पर हुआ है, इन जो कृषि क्षेत्र के जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के साथ जो घोटाला हुआ है, वह आपके साथ ऐसा ना हो, ऐसा बर्ताव ना हो, इसके लिए आप सभी को, हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है। तो 25 फरवरी को दोपहर 2 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर इस आंदोलन को मजबूत बनाने की लड़ाई को साथ दें। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। धन्यवाद।